प्राप्त करें। अब अपरा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें, अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, ये व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, अपरा एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, तन झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचे, क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, ये व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। ये व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है, इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बार एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। भक्तों, अपरा एकादशी व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि अपरा एकादशी व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म मानने वालों का देगा हो जाती है, माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अपरा एकादशी व्रत के दौरान इसे जो भी